साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि योग क्या है, योग हमें क्यों करना चाहिए और योग में और अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज में क्या फर्क है। योग का मतलब है, अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन कहा जाए तो इवनेस ऑफ माइंड इज योग, कि हमारे मन और शरीर की एक सामान्य स्थिति बनी रहे, उसका नाम योग है। और उसके लिए जो हमारे मन की 6 दुष्प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, जो पैदा होने से लेके और मृत्यु तक हमारे साथ चलती हैं, समय समय पर उनका प्रभाव घटता और बढ़ता रहता है। और वही प्रवृत्तियां सारा जीवन हमारा खराब करती हैं। उसमें हमारे खान पान का, हमारी संगति का, आसपास के एनवायरनमेंट का, उन सब चीजों का एक मिला जुला प्रभाव उस पर पड़ता है। आज से तकरीबन 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का निर्माण किया और 3000 साल पहले ही उन्होंने अपने इंसाइट से यह पता लगा दिया था कि आगे आने वाले युग में, आगे आने वाले समय में क्या समस्याएं पैदा होंगी। और इसीलिए उन्होंने खाली शरीर पर काम ना कर पूरे व्यक्तित्व, ह्यूमन पर्सनैलिटी पर काम करा। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी के 5 पार्ट होते हैं। आमतौर पर लोग खाली शरीर के लिए ही काम करते रहते हैं। शरीर एक पार्ट है, फिजिकल पार्ट, दूसरा पार्ट मेंटल पार्ट, तीसरा पार्ट इमोशनल पार्ट, चौथा पार्ट है मॉरल और 5वां स्पिरिचुअल। और हमारी पर्सनैलिटी की 5 पार्ट, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। किसी भी एक पार्ट में समस्या पैदा होगी तो पूरे सिस्टम में समस्या पैदा हो जाती है। तो जब तक ऑल राउंड पर्सनैलिटी पर काम नहीं करा जाएगा, जब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। दुनिया में 1% लोग हैं सिर्फ, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया से अलग होते हैं। और वो वही लोग हैं जो खाली शरीर को पे काम नहीं करते, वो और चीजों पर साथ में काम करते हैं। शरीर तो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप काम करता है। मेन आजकल के जमाने में जो डिस्टरबेंसेस हैं वो हमारे थॉट्स की, हमारे एटीट्यूड की, हमारी इमोशंस की, हमारे बिहेवियर की, ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ डेटेरियोरेट होती है, हमारी रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होती हैं, जिनकी वजह से हम करियर में ग्रोथ नहीं कर पाते। तो योग करने से वो सारी दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर से खत्म होती हैं। लोग सैर भी करते हैं, जिम भी जाते हैं अपने को मेंटेन करने के लिए, वो अच्छी चीज है। वो सब शारीरिक तौर पर काम करती हैं और काफी अच्छा काम कर देती हैं, लेकिन और पूरी पर्सनैलिटी पर काम नहीं कर पाती, क्योंकि वहां खाली फिजिकल पर फोकस किया जाता है। और योग में फिजिकल को एक बाई प्रोडक्ट मानते हैं। असली योगिक विद्या जो है, उसके अंदर शरीर को खींचने पर, शरीर में प्रेशर देने पर, पसीना आने पर बिल्कुल भी जोर नहीं है। उसको बहुत आराम से सांस के साथ किया जाता है। जिसका सांस ही काबू नहीं होगा वो योग में कभी स्टेब्लिश नहीं हो सकता। वो पीटी के तौर पर, जैसे हम स्कूलों में पीटी करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वो उसकी तौर पर होकर रह जाएगा। और ना तो उसका मानसिक तौर पर, ना भावनात्मक तौर पर, ना मॉरल लेवल पर कहीं भी उसका असर दिखाई नहीं पड़ेगा। दुनिया भर की वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। योग सिखाने के नाम पर लोगों ने शॉर्टकट्स बना रखे हैं
दुनिया भर के पैसा कमाने के लिए वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि योगा टीचर्स ने ही लोगों को मिसगाइड किया हुआ है और 3-3 मिनट की 4-4 मिनट की शॉर्टकट वीडियोस के अंदर वो योग सिखाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हर एजुकेशन एक विज्ञान है। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन है। ऐसे ही आगे 12th के बाद अलग अलग फील्ड में बच्चे जाते हैं, वहां भी स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन है। तो कैसे एकदम से सारी एजुकेशन इकट्ठी दी जा सकती है शॉर्टकट के अंदर? ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले सांस को काबू करना सीखिए। एक्सरसाइज बाय प्रोडक्ट है और ये मैं जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैंने सन 2000 में भारतीय विद्या भवन दिल्ली से योग सीखा था और मेरे गुरुजी जिन्होंने 3 साल भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन को साहब को योग सिखाया था, वो वहां हमने इस हाई लेवल का योग सीखा कि वो दोबारा मुझे कहीं जिंदगी में देखने को नहीं मिला। अभी तक मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था क्योंकि मैं इंडिविजुअल थेरेपी करता था, जैसे डॉक्टर्स 1-to-1 उस तरीके से काम करता था, एक्यूप्रेशर योग को कंबाइन करके। लेकिन मैंने देखा कि योग बहुत गलत तरीके से लोगों को पढ़ाया जा रहा है और लोग भी शॉर्टकट के अंदर चाहने लगे हैं। इन चीजों की कोई टेबलेट नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो सिस्टम बनाया है वो स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप्स उसके अंदर बनाए हैं। फिजिकल तो एक 1/8 पार्ट है। सबसे पहले तो 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और 5 जो हमारे सोशल डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, और 5 नियम बनाए जो हमारी पर्सनल प्योरिटी के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। शौच यानी प्योरिटी, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये 5 चीजें कल्टीवेट करनी पड़ेंगी और जब तक सांस आपका रिदम में नहीं आएगा आपको इन किसी भी चीज में फायदा नहीं होगा। उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। तो कुछ सोचकर ही उन्होंने वो 8 स्टेप बनाए थे। कोई परिवार, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस जब तक एथिकल वैल्यूज नहीं होंगी, हमारे अंदर चरित्र नहीं होगा, हम बच्चों में क्या कल्टीवेट करेंगे? बच्चे मां बाप का ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहला काम है जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए, और वो सांस के बगैर पॉसिबल नहीं है। हर मूवमेंट पर हमारा सांस बदलता है। जब आप खुश होंगे आपका सांस कुछ और हो जाएगा, आप चलकर आएंगे आपका सांस कुछ और हो जाएगा, आप डिप्रेस्ड होंगे सांस कुछ और हो जाएगा, आप सो रहे होंगे तो सांस कुछ और हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा आपका सांस कुछ और हो जाएगा। जब तक सांस के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक योग में कोई भी स्टैब्लिश नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक पीटी के तौर पर रह जाएगा। तो सबसे पहला काम सांस को नियंत्रित करना सीखिए। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो हमारी नाक और उसके बाद गर्दन, ये 2 ऑर्गन ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे शरीर का रिमोट यहां पर है। तो जब तक आप उसको काबू नहीं करेंगे और उसकी थ्योरी को नहीं समझेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसलिए सबसे पहले सांस पर नियंत्रित करने पर ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइजेस हम करेंगे। नमस्कार।